पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। असद कैसर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद कर दिए गए हैं। अली मोहम्मद खान पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई से अभी मुलाकात हुई है, उन्होंने यही फैसला किया है। बानी पीटीआई ने कहा है कि पुराने लोगों को मौका दिया गया, वो पार्टी को लीड करें। बानी पीटीआई ने असद कैसर और अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल बुला लिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान और बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और आपको बताएं कि असद कैसर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है वो नामजद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक मुसलसल तनकीद के बाद पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिया है। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का उनके इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा ताहाल कबूल मंजूर नहीं किया है। सलमान अकरम राजा को लाहौर से काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि रास्ते बंद होने के बाद सलमान अकरम राजा की जानिब से लाहौर में ही एहतजाज का प्लान बनाया गया था। सलमान अकरम राजा लाहौर में भी वर्कर्स को निकालने में नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से वो शदीद तनकीद की जद में थे। आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा लोगों को मोबिलाइज करने में और लोगों को निकालने में चूँकि नाकाम रहे, जिसकी वजह से उन पर शदीद तनकीद की जा रही थी। पीटीआई की कोर कमेटी का हंगामी इजलास, बुशरा बीबी के किरदार पर शदीद बहस, किसने एहतजाजी रैली को डी चौक जाने पर मजबूर किया, संजानी पर धरने के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसने की। अंसार अब्बासी ने तहलका खेज खबर दे दी। उन्होंने बताया कि पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी ने पार्टी की फैसला साजी में बुशरा बीबी के किरदार पर बहस की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि इमरान खान के संजानी पर धरने के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसने की, किसने एहतजाजी रैली को डी चौक जाने पर मजबूर किया, इमरान खान की हिदायत क्यों नजरअंदाज की गई। पीटीआई की दोनों कमेटियों के इजलास में किसी ने भी बुशरा बीबी का दिफा नहीं किया। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये कहा गया कि फैसला साजी का काम सियासी क़यादत को करने दिया जाए, गैर सियासी अफराद को नहीं। इमरान खान से खुफिया मुलाकातें, आगे की हिकमत अमली क्या मुज़ाकरात का दरवाजा अभी भी खुला है। नदीम मलिक के प्रोग्राम में एहसन इकबाल ने बड़ी बात कह दी। नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में एहसन इकबाल से पूछा कि नून लीग के एक दो वजीर पीटीआई की क़यादत से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, मगर अब आगे की क्या हिकमत अमली है, क्या इस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। जिस पर एहसन इकबाल ने कहा कि बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, यानी मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुज़ाकरात होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात तभी कामयाब होते हैं जब जमहूरी लोगों के साथ हों। मसला है कि पार्टी की बाहर क़यादत कुछ कहती है, लेकिन जेल में इमरान खान वीटो कर देते हैं। केपी में गवर्नर राज लगाने की तैयारी, वफाकी काबीना की अक्सरियत ने हिमायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या, बड़ी खबर सामने आ गई। सराय के मुताबिक वफाकी काबीना की अक्सरियत ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की हिमायत कर दी है। सराय के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। विफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। सराय का मजीद बताना है कि वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने विफाकी काबीना को केपी में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से अपनी राय दे दी है। सराय के मुताबिक हुकूमत ने केपी में गवर्नर राज नाफिज करने से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और एएनपी से मुशावरत का फैसला किया है। काबीना ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना के इजलास में सिर्फ इस एक निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी, पीटीआई का नया प्लान क्या, आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए। बड़ी खबर सामने आ गई और वो खबर ये है कि क्या पीटीआई पंजाब में एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है, तो इसका जवाब है हाँ। ज़राए के मुताबिक पीटीआई एक और एहतजाज की तैयारी कर रही है और इस बार ये तैयारी पंजाब में हो रही है।
क्योंकि हालिया एहतजाज में पीटीआई पंजाब की कारकर्दगी पर सब ने सवाल उठाया है। एक निजी न्यूज प्लेटफॉर्म की खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली के एक रुकन ने बताया कि क़यादत को पूरी तैयारी करने का कह दिया गया है। क़यादत किसी भी वक्त फैसला कर सकती है। ऐसे में आने वाले 10-15 दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब की क़यादत पर बहुत ज्यादा तनकीद के बाद अब हमें लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत मिल रही है। बुशरा बीबी कहाँ हैं? एहतजाज की रात इमरान खान की अहलिया के साथ क्या हुआ? गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश, बुशरा बीबी हफ्ज़े बेजा में, तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात और बहुत कुछ। मंसूर अली खान ने बड़े इंकशाफात कर दिए। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि लगता है कि हर आने वाला दिन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल ला रहा है। कारकुन डीमोरलाइज हैं। फाइनल कॉल से पहले बातें हो रही थी कि आसानी होने वाली है, लेकिन फाइनल कॉल कटने के बाद इमरान खान की 8 जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं और मजीद 8 नए मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन असल कहानी मंसूर अली खान ने कुछ और ही बताई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो ने कल रात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, जिसमें बहुत ज्यादा हैरानकुन बातें की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को अपनी फैमिली से राब्ता करने की भी इजाजत नहीं। बुशरा बीबी एहतजाज से अपनी मर्जी से नहीं गई थी। 26 नवंबर को रियासत की शिकस्त हुई। आइन की खिलाफ वर्जी अंधेरों को जन्म देती है। मीडिया पर कंट्रोल तहरीक इंसाफ के बयानिए को शिकस्त नहीं दे सका। हामिद मीर के तज्जिये ने सबको हिलाकर रख दिया। अपने ताज़ा कॉलम में वो लिखते हैं कि कोई सीखना चाहे तो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़यात से बहुत कुछ सीख सकता है। 26 नवंबर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में 2 सियासी जमातें नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। वफाकी वज़रा ने रात के अंधेरे में क्रैकडाउन के जरिए तहरीक इंसाफ वालों को इस्लामाबाद से भगाकर अगले दिन अपनी फतह का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने कहा कि उनके कारकुनों पर डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धमकियां, टॉक शोज में किन पॉइंट्स पर बात करने का ऑर्डर, तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया बयानिया बनाने की कोशिश। इमरान रियाज ने हैरान कुन बात बता दी। अपने ताज़ा ब्लॉग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्लामाबाद में होने वाले ऑपरेशन पर बात ना की जाए, टॉक शो में जाएं, लेकिन उन पॉइंट्स पर बात करें जो पार्टी के अंदरूनी मसाइल से मुतल्लिका हों। तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तिलाफात की बात करें। 26 नवंबर को जो डी चौक पर हुआ उस पर कोई बात नहीं करनी। इमरान रियाज ने बताया कि एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि डी चौक जाने का फैसला पार्टी का नहीं बल्कि बुशरा बीबी का था। यानी डी चौक पर जो हुआ उस पर नजरें हटाने के लिए इधर उधर की बातों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पीटीआई के एहतजाज में लीडरशिप कहाँ थी? पीटीआई के चाहने वालों का इमरान खान के साथ रिश्ता कैसा होगा? मीडिया का क्या किरदार रहा? समी इब्राहिम ने बड़े सवाल उठा दिए। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में ये बहस हो रही है कि पीटीआई के एहतजाज में लीडरशिप कहाँ थी। कारकुनों ने रोल प्ले कर दिया, लेकिन क़यादत पर सवाल है। बड़े बड़े नाम थे क़यादत के पंजाब में, यहाँ वहाँ, लेकिन कहाँ है वो कहीं नजर नहीं आए। फिर जो वहाँ मौजूद थे उनकी आपस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फैसला साजी का फुकदान था। अली अमीन ने कहा कि अभी एहतजाज जारी है। तो सवाल है कि कहाँ जारी है? आपकी बाकी क़यादत एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर चुकी है।